दोस्तों, हमने जितने भी बेसिक्स फार्मूला थे उसके बारे में जाना। अब क्वेश्चन आइए 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस दोनों के फलकों को संलग्न कर एक नया ठोस बनता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, दो घन हैं, दोस्तों इस दोनों घन के फलक को जोड़ दिया जाता है। दोस्तों दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये दोनों घन का आयतन समान है, तो घन का आयतन दिया हुआ है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यहाँ से हम भुजा निकाल लेते हैं। अगर क्यूब हटेगा तो यहाँ क्यूबिक रूट चढ़ेगा इस पे, तो भुजा बराबर 64 क्यूबिक रूट आएगा, तो 64 का क्यूबिक रूट होगा 4। तो दोस्तों घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है कि बराबर होती है, दोनों का आयतन भी समान है। अगर हम इस दोनों को मिलाएंगे दोस्तों, तो ये 4 और ये 4, ये 8 हो जाएगी, जबकि ये 4 ही रहेगी और ये 4। तो इस दोनों घनों को मिलाने से जो ठोस घनाभ बनेगा, उस घनाभ का अगर लंबाई की बात करें L की बात तो 8 हो जाएगा, अगर चौड़ाई की बात करें B तो 4 और ऊंचाई की बात करें H तो 4 सेंटीमीटर। दोस्तों घनाभ की लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H से सूचित किया जाता है। अब हमें इस ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ HL, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, क्योंकि LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। L गुने B दोस्तों तो 4 गुने 8 प्लस B गुने H तो 4 गुने 4 और प्लस H गुने L तो 4 गुने 8। अब दोस्तों 8 चौक 32, 4 चौका 16 और 8 चौक 32, इस तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों 32, 16 और 32 को, तो 80 के बराबर होगा। अब ये इंटू का मतलब गुना, 80 को 2 से गुना करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। दोस्तों अब 13.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, एक खोखला अर्धगोले के आकार का है और जिसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन पर एक क्या आरोपित है, खोखला बेलन। इस अर्धगोला पे एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। दोस्तों अर्धगोला पे एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और आपको इसकी ऊंचाई दी हुई है 13 टोटल ऊंचाई। दोस्तों इसमें जो अर्धगोला का व्यास होगा वही बेलन का व्यास होगा। d बराबर, व्यास को d से सूचित करते हैं, d 14 है तो हम r बराबर d/2, 14/2 7 सेंटीमीटर आएगा। और कुल ऊंचाई दोस्तों, ये व्यास आपका 14 था तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, ये होगा केंद्र से त्रिज्या 7। ये पूरी ऊंचाई दोस्तों 13 है। यदि हम बेलन की ऊंचाई निकालना चाहे तो इस पूरे 13 में से क्या ये 7 घटाएंगे तो जो बचेगा वही बेलन की ऊंचाई होगी। हम लिख सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई H बराबर, टोटल बर्तन की ऊंचाई 13 है, उसमें से हम ये 7 अर्धगोला की त्रिज्या को घटा देंगे तो जो आएगा 6 सेंटीमीटर, ये आपका बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्तों देखिए अंदर के क्षेत्रफल को निकालने के लिए सबसे पहले इस अर्धगोले के चारों ओर मतलब वक्र पृष्ठ अर्धगोला का, और बेलन के चारों ओर मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ। तो दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का गोला का होता है 2 पाई r स्क्वायर वक्र पृष्ठ और बेलन का होता है 2 पाई RH।
तो क्या हम लिख सकते हैं कि बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इस दोनों में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी आर होगा, एक आर यहाँ भी, तो आर कॉमन ले लिए। दोस्तों 2 पाई आर एच में से 2 पाई आर कॉमन लिए तो यहाँ एच बचेगा, और 2 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर निकाले तो स्क्वायर है, एक आर कॉमन लिए तो एक आर बचेगा। दोस्तों 2 और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और आर का वैल्यू हम 7 निकाले हैं, इंटू एच कितना निकाले हैं 6, और प्लस आर 7। दोस्तों ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 दूना 44, इंटू का मतलब गुना, और इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब हम लोग 44 को 13 से गुना करते हैं तो 13 चौका 52 और 52। दोस्तों इस दोनों को गुना करने पे 572 आएगा। यही आपका बर्तन का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों अब 13.1 का तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत VVI है, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 5 नंबर में एक खिलौने की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या पर एक अर्धगोला आरोपित है। दोस्तों एक शंकु है, खिलौना शंकुआकार है, इस शंकुआकार पे एक अर्धगोला अध्यारोपित है जिसकी त्रिज्या दोस्तों है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5, और इसकी कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसमें जो है त्रिज्या r 3.5 है, और कुल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई 15.5 है। यदि हमको ये शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो पूरे में से यदि शंकु का ऊंचाई निकालना हो h शंकु का, तो कुल ऊंचाई 15.5 में से यदि हम इस अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस करेंगे तो ये जो प्राप्त हुआ 12 सेंटीमीटर, ये आपका शंकु का त्रिज्या होगा। अगर बात क्षेत्रफल की करें तो शंकु की क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, उसमें आर का इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हम आर निकाल लेते हैं, तो आर बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। दोस्तों एच का वैल्यू 12 निकाले हैं, 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होगा, और इसका हो जाएगा आपका 12.25। 3.5 को 3.5 से गुना करेंगे तो 12.15। दोस्तों अब इसको जोड़ेंगे तो 6, 5, 156.25। यदि इसका रूट करें तो 12.5 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ये शंकु का एल है। अब दोस्तों इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो संपूर्ण मतलब ये चारों ओर पहले तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, ये ऐसे रंगाएगा और ये ऊपर से रंगाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो यदि हमें खिलौने का कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो का क्षेत्रफल, तो हम शंकु के वक्र पृष्ठ में अर्धगोला के वक्र पृष्ठ को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है और अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों में कॉमन होगा, यहाँ भी पाई पाई कॉमन होगा, आर कॉमन होगा, यहाँ एल बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और 2 आर स्क्वायर था, एक आर निकला तो आर। दोस्तों पाई का वैल्यू 22/7, आर है आपका 3.5 इंटू एल है आपका 12.5, और गुने एल गुने 2 गुने आर, 2 गुने आर मतलब 2 आर का मतलब 2 गुने आर, आर का वैल्यू 3.5। अब दोस्तों दशमलव हटाएंगे हम तो 35/10 होगा, और ये 12.5 प्लस, यदि हम
3.5 को 2 से गुना करें तो ये 7 होगा। अब दोस्तों अगर काटे तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 दूना 10 और ये 11, ये सारा कट खुट के आएगा 11। इंटू में दोस्तों 12 और 12.5 और 7 को गुना करेंगे तो 19.5 आएगा। यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाए 11 से 195 को, तो दोस्तों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। दोस्तों अब हम बात करते हैं 13 के चौथे क्वेश्चन को। कह रहा भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। अर्धगोला का अधिकतम व्यास ज्ञात करना है और साथ ही इस पर बने ठोस के क्षेत्रफल को भी ज्ञात करना है। दोस्तों एक घनाकार ब्लॉक है, और इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। दोस्तों इस घनाकार ब्लॉक का भुजा आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अगर भुजा 7 है तो हम अधिकतम से अधिकतम इस, मान लीजिए ये भुजा होगा, एक भुजा बहुत करेंगे तो हम कितना व्यास खींच सकते हैं, जितना इसका भुजा होगा उतना ही। तो अगर भुजा 7 है तो व्यास कितना अधिकतम खींच सकते हैं, 7। तो r बराबर होगा d/2, तो 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल में बोले थे आपको जो भी आप रंग पाएंगे वो क्षेत्रफल होगा। तो मान लेते हैं कि हम इसको पूरा यदि रंग दे घन को, तो 6 पृष्ठ है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। मान लीजिए दोस्तों यदि इस घनाभ पे अगर रखा जाए एक अर्धगोला, तो अर्धगोला रखने के क्रम में जो वो गोल वाला पार्ट है वो झपा जाएगा, वो रंगा तो नहीं पाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो अर्धगोला होगा उसको रंग सकते हैं। मान लीजिए कि ये अगर है एक घनाकार ब्लॉक, अगर इस पे हम ये रखे अर्धगोला, तो ये गोल जो सरफेस है इसका जितना वो तो झपा जाएगा, वो रंगा नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि उसको माइनस करेंगे, ये गोल मतलब वृत्त घटा देंगे, और उसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये 6 भुजा स्क्वायर घन का हो जाएगा, और ये रखने के पर ये गोल घटेगा, और इसके चारों ओर जो क्या है एक रखा हुआ अर्धगोला, उसका क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें तो हम क्या लिखेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें हम लोग घन का कुल पृष्ठ 6 गुने भुजा स्क्वायर, उसमें से यदि ये गोल वाला जो झपाया है मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर को घटाएं, और साथ में ये तो रंगाएगा जो अर्धगोला इस पे रखा गया है, तो 2 पायर स्क्वायर। कहने का मतलब ये घनाकार ब्लॉक का कुल पृष्ठ, उसमें से ये गोल जो रखा गया है वो नहीं रंग पाएंगे, उसको घटाएंगे, और साथ में ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे। तो दोस्तों घन का कुल पृष्ठ 6 गुने भुजा स्क्वायर, और ये देखिए ये माइनस में पायर स्क्वायर अब प्लस 2 पायर स्क्वायर, 2 पायर स्क्वायर में से 1 पायर स्क्वायर घटेगा, तो बचेगा आपको ये प्लस बड़ा है, तो 2 में से 1 गया तो 1 पायर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 2 पायर स्क्वायर में से 1 पायर स्क्वायर जाएगा तो पायर स्क्वायर। तो दोस्तों 6 के जगह 6, सर भुजा कितना है आपका 7 का स्क्वायर, अब प्लस 22/7, और r का वैल्यू है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार, 7 से 7 कट जाएगा, और ये 2 से 11 कटेगा, 6 और 7 7 49, 7 का वर्गमूल, और ये आ जाएगा 11 7 77 बट्टा में 2, 9 1 54, 5 6 चौक 24 और 5 29। अब दोस्तों ये 2 है, 77 का आधा अगर करें हम 2 भाग करके तो 38.5 आएगा। यदि हम इस 38.5 को जोड़ दे 294 और 38.5, तो 8 4 12, 1 9 10 13, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों अब
5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर एक काटाकार एक अर्धगोला गड्ढा कर दिया जाता है। इस प्रकार गड्ढा बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के किनारे एक किनारे के बराबर है। तो शेष का दोस्तों एक घनाकार ब्लॉक है, इस घनाकार ब्लॉक में अंदर की ओर एक अर्धगोला काटा गया है। तो लिखते हैं कि माना घन की भुजा, माना घन की भुजा बराबर L। भुजा जब L है तो व्यास भी L होगा। तो R बराबर व्यास बाई 2 मतलब D बाई 2, तो L बाई 2 आएगा। अब हम निकालते हैं, देखिए दोस्तों, ठोस का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब ये पहले तो छेव रंगेंगे, छेव रंगने के बाद दोस्तों ये गोल तो नहीं रंगा पाएगा, ये जो है जो काटे हैं, लेकिन इसके अंदर जो हम काटे हैं अर्धगोला उसको तो जोड़ पाएंगे। तो इस से पहले 6L² को और इसमें से पाई R² घटाएंगे अर्ध वृत्त को, और ये अर्धगोला का वक्रपृष्ठ जुट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से 6 गुने भुजा स्क्वायर मतलब घन का कुल पृष्ठ और माइनस पाई R² और प्लस ये तो अंदर रंग सकते हैं, जिसको भी रंग सकते हैं वही क्षेत्रफल होगा। तो 2 पाई R²। ऊपर जो काटे हैं तो ऊपर पूरा खाली होगा, उसको रंग पाएंगे क्या? नहीं, लेकिन उसके अंदर जो काटे हैं हम लोग वो रंग पाएंगे। तो 6L², 2 में से 1 पाई गया तो प्लस पाई R²। और दोस्तों R का वैल्यू है L/2 का होल स्क्वायर, पाई L का स्क्वायर L² अब बाई 4। अगर हम दोनों में कुछ कॉमन लेना चाहे तो L कॉमन ले सकते हैं L², तो यहाँ बच जाएगा 6 अब प्लस पाई बाई 4। L² एक छुपा हुआ है बट्टा में, 1 4 का लॉस हो 4 6 चौक 24 और प्लस पाई। यदि हम इसको लिखना चाहें तो ये L को इसके साथ बट्टा में कर सकते हैं, L² बाई 4 ब्रैकेट 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका होगा घनाकार ब्लॉक या शेष क्षेत्रफल।